प्रस्तुत हूँ। 12th क्लास के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंधा युग के चौथे अंक का सार करेंगे। चौथा अंक जिसका शीर्षक है गांधारी का शाप। इस अंक में अपने प्रतिशोध की भावना लेकर अश्वत्थामा पांडव शिविर के बाहर पहुंच जाता है। जैसा कि हमने अपने पिछले अंक में पढ़ा था कि कौवे और उल्लू के दृश्य को देखकर अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध लेने का रास्ता मिल जाता है। वह ये निश्चित कर लेता है कि अब वह सोए हुए पांडव शिविर पर हमला कर उन सबको मृत्यु के घाट उतार देगा। तो इसी कारण वह पांडव शिविर के बाहर पहुंच जाता है और शिविर के बाहर ही उसका सामना एक विराटकाय शक्ति से होता है। ये शक्ति वास्तव में स्वयं शिव शंकर भगवान थे, जो अश्वत्थामा को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहते हैं कि पहले मुझसे युद्ध जीतो, तभी तुम पांडव शिविर के भीतर जा सकोगे। शिव जी पांडव शिविर के बाहर पांडवों के शिविर की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा उनसे युद्ध करने को तैयार हो जाता है। इसे स्वीकार करते हुए दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें अश्वत्थामा हार जाता है। जब अश्वत्थामा हार जाता है तब वह शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी वंदना करता है। शिव जो आशुतोष हैं, आशुतोष अर्थात जो जल्दी प्रसन्न हो जाएं, शिव आशुतोष हैं, उनकी वंदना से वह उसकी शिव जो है वे उसकी वंदना से प्रसन्न होकर उसे विजय का वरदान देते हैं और एक दिव्य तलवार भी देते हैं। और ये तलवार देते हुए उसे कहते हैं कि अब तक मैं कृष्ण के प्रेम के कारण पांडवों की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब चूंकि पांडव भी अधर्म पर चलने लगे हैं तो उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो चुका है। अतः आज अश्वत्थामा की इस हमले में विजय होगी। शिविर के भीतर जाकर अश्वत्थामा ने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न का अपने पांवों की ठोकरों से वध कर दिया। अपने पांवों की ठोकरों से यह वध उसने इसलिए किया क्योंकि अश्वत्थामा ने जब यह सुना था कि युधिष्ठिर ने हाथी और नर में कोई भी अंतर ना दिखाते हुए अश्वत्थामा हतोहते की घोषणा की है, तो अब वह भी एक हाथी के भांति ही धृष्टद्युम्न का वध करना चाहता था। जिस प्रकार हाथी अपने पांवों से कुचल कुचल कर किसी को मार देता है, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने भी अपने पांवों की ठोकरों से धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। फिर उसने शिखंडी और शतानीक को भी मार दिया। शोर सुनकर शिविर में सोए बच्चे तथा स्त्रियां भी जाग गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी निहत्थे लोगों पर अपने वाणों की वर्षा की और फिर समस्त पांडव शिविर को आग लगाकर ध्वस्त कर दिया। यह समाचार सुनकर गांधारी अति प्रसन्न होती है और कहती है कि जो कार्य कौरव योद्धा नहीं कर पाए, उसके 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण भीष्म नहीं कर पाए, वह अकेले अश्वत्थामा ने कर दिया। और वह जानती है कि कृष्ण अब अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह अश्वत्थामा को देखकर उसे वज्र का बना देना चाहती है। वह संजय से कहती है कि अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे भी अश्वत्थामा के दर्शन करवा दो। संजय दिव्य दृष्टि से उस स्थान को दिखाते हैं जहां दुर्योधन मरण अवस्था में पड़ा था और कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे पांडवों के शिविर के ध्वस्त होने का समाचार सुना रहे थे, जिसे सुनकर दुर्योधन के मुख पर खुशी की चमक झलक रही थी, पर उसकी आंखें अश्वत्थामा को खोज रही थी, जो अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया था, क्योंकि इस घटना के बाद उसने वन में जाने का निश्चय कर लिया था। तभी दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, जिसे सुनकर गांधारी मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा कहता है कि जिस प्रकार कौरव वंशहीन हो गए, उसी प्रकार वह भी पांडवों को वंशहीन कर देगा। गांधारी जो अश्वत्थामा को वज्र का कर देना चाहती थी, आज अपनी आंखों से पट्टी उतारती है, लेकिन इसी बीच संजय की दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये दृष्टि केवल युद्ध की अवधि तक ही थी और दुर्योधन के मरते ही ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसी कारण संजय की दिव्य दृष्टि भी समाप्त हो जाती है। उधर कृष्ण पांडवों को लेकर अश्वत्थामा की खोज कर रहे थे। पांडवों को देखते ही अश्वत्थामा युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और क्रोध में ब्रह्मास्त्र चला देता है। उसके ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी ऋषि व्यास ये आकाशवाणी करते हैं कि अश्वत्थामा, यदि यह ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को पा गया तो सारी धरती युगों युगों तक बंजर हो जाएगी।
आने वाली संतानें विकलांग पैदा होंगी और नदियों में पानी की जगह आग पिघल पिघल कर बहेगी, इसलिए इसे वापस ले लो। इस प्रसंग के द्वारा धर्मवीर भारती जो है युद्ध की भविष्यिका और आज के परमाणु अस्त्रों का धरती पर जो असर होगा उसके बारे में भी मनुष्य जाति को सचेत करना चाहते हैं। अब अश्वत्थामा को ऋषि व्यास द्वारा रोका जाता है कि ब्रह्मास्त्र को रोक ले, नहीं तो धरती पर इसका बहुत ही बुरा असर होगा, लेकिन अश्वत्थामा उनकी बात नहीं सुनता, परंतु अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है। अश्वत्थामा उसे वापस लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसे अस्त्र वापस लेना नहीं आता, लेकिन वह उसकी दिशा जो है वो अवश्य मोड़ देगा और अब वह अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की तरफ कर देगा, जहां पांडवों का वंशज पल रहा है, और इस तरह पांडवों के वंशज की मृत्यु हो जाएगी और वे भी वंश निर्मूल हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने गर्भ में मृत बच्चे को जीवित कर दिया और इस भ्रूण हत्या के लिए, भ्रूण हत्या होती है मां के गर्भ में ही किसी बालक की हत्या कर देने को भ्रूण हत्या कहा जाता है। तो अश्वत्थामा को इस भ्रूण हत्या के लिए कृष्ण शाप देते हैं कि उसके अंग अंग पर कोढ़ निकल आएगा और उसका सारा शरीर रोगी कुत्ते की तरह दुर्गंध से भरा रहेगा, उसके घावों पर कभी भी जख्म नहीं आएंगे। कृष्ण को अपनी मणि देकर अश्वत्थामा उदास मन से जंगल की तरफ चला जाता है। अश्वत्थामा की इस दशा को देखकर तथा अपने पुत्र दुर्योधन के कंकाल को देखकर गांधारी बहुत क्रोधित हो जाती है और इन सब का जिम्मेदार कृष्ण को मानते हुए क्रोध में आकर वह कृष्ण को शाप देती है, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार एक दिन कृष्ण के वंश का भी नाश होगा। कृष्ण को शाप देते हुए वह कहती है कि एक दिन कृष्ण का सारा वंश आपस में पागल कुत्तों की तरह लड़ेगा और उनसे दुखी होकर स्वयं कृष्ण ही अपने सारे वंश का नाश कर देंगे, फिर स्वयं भी प्रभु होते हुए भी एक पशु की भांति मारे जाएंगे। कृष्ण इस शाप को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और गांधारी को माता कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर गांधारी पछताती है कि उसने क्रोध में आकर यह क्या कर दिया। वह स्वयं को पुत्रहीना कहती है। वह कृष्ण से कहती है चूंकि वह पुत्रहीना हो चुकी थी, उसके सभी पुत्र इस युद्ध में मारे गए थे, इसलिए क्रोध में आकर उसके मुख से कृष्ण के लिए शाप निकल गया। लेकिन कृष्ण गांधारी से कहते हैं कि जब तक कृष्ण जीवित है तब तक माता गांधारी पुत्रहीना नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण भी उनके पुत्र के समान ही है। और फिर इस युद्ध में जो भी मरा है, जितनी बार मरा है, वह स्वयं कृष्ण ही थे, क्योंकि कृष्ण का अंश ही सारी मानव जाति में समाया है। इसलिए वह कहते हैं कि युद्ध में जितने भी सैनिक धराशायी हुए वह वास्तव में सैनिक नहीं, मैं ही थे। और ये कहकर वह सहर्ष गांधारी के शाप को स्वीकार कर लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। पांचवें अंक का शीर्षक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इस अंक में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का वर्णन है। कवि बता रहा है कि ब्रह्मास्त्र से झुलसी धरती फिर से हरी भरी होने लगी थी, लेकिन हस्तिनापुर में पहले जैसी शोभा लौटकर नहीं आई थी। विजयी होकर भी सभी पांडव टूटे हुए थे और स्वयं कृष्ण भी गांधारी के शाप के कारण शापग्रस्त थे। भीम बुद्धि से मंद थे और प्रकृति अर्थात स्वभाव से अभिमानी थे। अर्जुन समय से पहले वृद्ध हो गए थे, नकुल अज्ञानी थे और सहदेव में अभी भी बचपना विद्यमान था। केवल इन सब भाइयों में युधिष्ठिर ही ऐसे थे जिनके माथे पर आने वाले युग की चिंताएं थी। वे अक्सर इसी चिंता में डूबे रहते थे कि कृष्ण के संसार छोड़ने पर क्या होगा, कौन उनको सहारा देगा, कौन उनका साथ देगा। भीम अक्सर युजुत्सु का अपमान करते रहते थे। भीम की कड़वी बातों से दुखी होकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय महलों को त्याग कर वन की ओर चले जाते हैं। वहीं युजुत्सु भी चारों तरफ से मिले अपमान के कारण आत्महत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन आत्महत्या करने के इस प्रयास में वह सफल नहीं होता। तो विदुर उसे अपने महल में ले जाकर उसकी देखभाल करते हैं। उधर जंगल में आग लग जाती है, जिससे धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडवों की माता कुंती जलकर भस्म हो जाते हैं।
संजय इस आग में बच जाते हैं, परंतु उनकी टांगों पर जलता हुआ बरगद गिर जाने से वह चल नहीं पाता है। जब युधिष्ठिर को यह समाचार मिलता है तो वह दुखी हो जाता है और उसे उस राज्य से जरा भी मोह नहीं रहता जिसे उसने इतने भयंकर युद्ध को जीत कर पाया था। तभी दूतों से उसे समाचार मिलता है कि यादव कुल में आपसी कलह बढ़ गई है तथा अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के उपरांत युजुत्सु के घाव और अधिक गहरे हो गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इन सब बातों से निराश होकर राजा युधिष्ठिर भी सब कुछ त्याग कर हिमालय के शिखरों में चले जाने का निश्चय करते हैं, परंतु विदुर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार परिस्थितियों से पलायन करना, पलायन अर्थात परिस्थितियों से भागना, मुंह चुराना, पलायन करना भी कायरता है जो युधिष्ठिर जैसे महाराज को शोभा नहीं देती है। इसके साथ ही 5वें अंक का समापन होता है। धन्यवाद।